वेलकम एवरीवन। आज हम टैली प्राइम सीखने वाले हैं और मैं आज आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम का यूज़ कैसे करना है और टैली ERP9 और टैली प्राइम में क्या फ़र्क है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम टैली प्राइम के एजुकेशन मोड पे हैं और एजुकेशन मोड पे जैसे हम क्लिक करते हैं, जैसे कि टैली ERP9 में ऑप्शंस आते हैं, बिल्कुल वैसे ही टैली प्राइम में भी ऑप्शंस आते हैं। जैसे आप टैली कंटिन्यू करते हैं एजुकेशन मोड पे, तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कंपनी क्रिएट करने का। अगर हम बात करें कंपनी क्रिएट करने का, तो सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करनी है। क्रिएट कंपनी में जाना है और मैंने लिखा नाम, दैट इज तरुण कंपनी। और रीजन यहाँ पे पहले दिया हुआ है, तो रीजन हमें सेलेक्ट नहीं करना, पहले हमें कंट्री सेलेक्ट करनी होगी, फिर हम रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ दिल्ली। और पिन कोड वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, बिल्कुल बेसिक ही। जैसे आप कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले तो ऑप्शन आ रखा है कि मेंटेन अकाउंट्स। तो मेंटेन अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? केवल अकाउंट्स मेंटेन करना है आपका। और आप क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप सर्विस सेल करते हैं, आप कोई गुड्स सेल नहीं करते, तो इसीलिए इसमें सिर्फ मेंटेन अकाउंट्स का ऑप्शन यस होता है। लेकिन अगर आप इन्वेंट्री भी मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री मतलब कच्चा माल खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना, तो आप गुड्स बेचते हैं, गुड्स के व्यापारी हैं, तो आप इन्वेंट्री मेंटेनेंस को भी यस करेंगे। और इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, दोनों अकाउंट्स को इंटीग्रेटेड करना है, अकाउंट्स और इन्वेंट्री को, तो उसको भी यस करेंगे, क्योंकि आप एक ही कंपनी में तो हैं, राइट। और इनेबल, अब इसमें और भी ऑप्शंस दिए हुए, जैसे प्राइस लेवल अलग बनाते थे हम, प्राइस लिस्ट बनाते थे, तो प्राइस लिस्ट कैसे बनाएंगे वो भी इसमें यहीं से ऑप्शन मिल जाएगा। और इनेबल बैचेस भी मिल जाएगा, यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस भी यहीं से मिल जाएगा, और सेपरेट एंड एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम। और इसके अलावा टैक्सेशन के फीचर भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। जो हम F11 F3 के फीचर लेके आते थे, वो सारे फीचर हमें यहीं पे शुरुआती समय में मिल जाते हैं। और उसके साथ ही हम शो ऑल फीचर्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको और भी मिल जाएंगे, और भी टॉपिक्स आ जाएंगे, जैसे कि आपको ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा, पेरोल मिल जाएगा, अदर इनेबल पेमेंट, ठीक है, शेयर वगैरह की लिंक, ये नए 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 कुछ टॉपिक्स इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती है जो भी आपने सीखी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको एंटर एंटर करके हम यस करके सेव कर देते हैं। अब क्योंकि GST मुझे अभी नहीं लगाना, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि कंपनी हमारी सामने क्रिएट हो चुकी है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, कि इसमें मैंने लिख रखा है कुछ नोट। सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि टैली ERP9 में हम कंपनी को डायरेक्ट एग्जिट नहीं कर सकते थे। कंपनी को एग्जिट करने के लिए हम कंट्रोल ऑल्ट F1 करते थे, राइट। तो हमें यहाँ पे ऑल्ट F1 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे अब टैली प्राइम में एक फीचर मिल गया है जिससे आप डायरेक्टली कंपनी को क्लोज कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर को एग्जिट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्ट F4। ठीक है, तो ऑल्ट F4 से आप सीधा कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेटर अगर आपको ऑन करना है तो कंट्रोल एन दबाना है, और ऑफ करने के लिए भी एन ही दबाना है। पहले एम और एन था, यानी कि पहले एम से ऑन होता था या एन से ऑफ होता था, तो अब एन से ही होगा ऑन और एन से ही होगा ऑफ। जैसे कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंट्रोल एन से ही ऑन होगा, कंट्रोल एम से ही ऑफ होगा। उसके बाद जो इसमें है, अगर आपको कंपनी फीचर स्क्रीन ओपन करनी है तो आपको F11 दबाना है। क्या दबाना है? F11। जैसे आप F11 दबाओगे तो आपको सारी कंपनी के फीचर्स की ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब F11 F1 दबाने की ज़रूरत नहीं है, F2 दबाने की ज़रूरत नहीं है, F3 दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि F1 F2 F3 तीनों इसी में मिल जाते हैं, तीनों ऑप्शन ही इसी में मिल जाते हैं। जो चेंजेस आपको ये समझना है, ठीक है। कंपनी फीचर स्क्रीन F11 से जाएगी। अभी तो इसमें हम देखते हैं कि क्रिएट कैसे करना है। अब आप यहाँ पे मास्टर्स देख सकते हैं, मास्टर्स दे दिया, ठीक है। अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो हट चुका है, अब सीधा मास्टर्स आ गया है। अब मास्टर्स में जैसे आप क्लिक करोगे तो क्रिएट करने का ऑप्शन जाएंगे, आपके अकाउंटिंग वाउचर्स भी आ गए और इन्वेंट्री मास्टर्स भी आ गए। मतलब इसको और ज़्यादा सब क्लासीफाई कर दिया है। पहले जो था कि अकाउंट इन्फो वहीं था, फिर इन्वेंट्री इन्फो आता था, फिर उसमें ऑप्शन में हमारे पास ये ऑप्शन आते थे, राइट। अब क्या हो गया है कि इसी के अंदर सब कुछ आ गया है, मतलब कि अकाउंटिंग मास्टर भी यहीं आ गए और इन्वेंट्री मास्टर भी यहीं आ गए। तो अकाउंटिंग मास्टर में आप जैसे क्लिक करोगे आपको ग्रुप बनाने का ऑप्शन मिलता है पहले तो। अगर आपको ग्रुप देखना है तो इसमें
आपको शो मोर पे ऑप्शन पे जाके देखते हैं, नहीं शो लेस, इसमें ऑप्शन शो मोर पे क्लिक कर देते तो आप देखिए क्या क्या फीचर्स आ गए हैं। शो मोर कर दिया तो मैंने यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन आ गया, बजट का ऑप्शन आ गया, सिनेरियो आ गया, और क्रेडिट लिमिट्स, ये नए नए टॉपिक्स कुछ और ऐड हो गए हैं इसमें। ठीक है, शो लेस पे, ठीक है, आप ग्रुप्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रुप्स बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, और लेजर पे जैसे क्लिक करेंगे तो लेजर बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। इससे पहले आपको दिखता था कि लेजर डिस्प्ले करने का, तो अभी इसमें डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं है। तो इसमें जानेंगे कि डिस्प्ले का ऑप्शन क्या है, वो भी हम सीखेंगे आने वाली क्लास में। अगर हमें स्टॉक ग्रुप बनाना है तो स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी बनानी है तो ये स्टॉक कैटेगरी अलग से आ गया ऑप्शन, देखो है ना, कैटेगरी अलग से क्रिएट करने के लिए। स्टॉक आइटम बनाना है तो आइटम बना, जैसे मैंने बनाया माउस, माउस बनाया मैंने, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ सीधा, ऑल्ट से भी नहीं दबाना, ऑप्शन मिल जाता है मैं क्रिएट करने का। मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पे पीसीस पे भी क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे लिखा पीसीएस। ठीक है, अगर आपके पास पहले से कोई क्वांटिटी है तो आप भर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप बाहर जाइए, बाहर जाने के लिए एस्केप का यूज़ करेंगे, सीधा हम वाउचर में जाएंगे, और F9 में मैं चला गया एंट्री पॉज करने के लिए। पार्टी का नाम बनाने के लिए भी वही ऑप्शन, क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने लिखा राम लखन सैंड्री क्रेटर। ठीक है, और ये मैंने सेव किया, ये हमें नहीं भरना, और ये मैंने डिटेल दी, और परचेज का लेजर बनाना है तो ऑल्ट सी नहीं दबाना, सीधा क्रिएट का ऑप्शन आ जाता है आपके पास, क्रिएट में आप सीधा परचेज। तो ये समझ लीजिए, ये तो और भी ज़्यादा आसान हो गया है, ये तो उससे भी ज़्यादा आसान हो गया है। जो टिपिकल चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, टेंशन मत लीजिए। माउस खरीदा मैंने 100 पीस, 250 का एक है, 25,000 हो गए। ठीक है, मैंने लिखा बिंग गुड्स परचेज इन कैश। अब एक एक पल के लिए सोचिए, जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम कंट्रोल वी दबाते थे, तो कंट्रोल वी इसमें भी दब जाएगा, इसमें नहीं दबेगा, तो कंट्रोल वी नहीं दब रहा है इसमें, देख रहे हो कंट्रोल वी इसमें काम नहीं कर रहा। तो इसमें कंट्रोल वी ना करके आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कंट्रोल एच दबाना पड़ेगा, यानी कि आपको कंट्रोल एच दबाने से आपको ये ऑप्शन मिलेगा अकाउंटिंग इनवॉइस और अकाउंटिंग एज वाउचर, तो एज वाउचर में बदल जाएगा, कंट्रोल एच दबाना पड़ेगा आपको, आइटम इनवॉइस। ठीक है, कंट्रोल एच से। तो वाउचर्स को आप बदल सकते हैं, पहले कंट्रोल वी दबाते थे और ऑल्ट आई दबाते थे, तो अब ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग इनवॉइस करोगे तो ये आ जाएगा, और ऑल्ट एच मतलब एक ही ऑप्शन हो गया, ना तो ऑल्ट आई दबाना, ना कंट्रोल वी दबाना, ना, मतलब कि आप समझ गए हो ना। तो इनवॉइस आइटम के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, ये इनवॉइस आइटम आ गया, और कंट्रोल एच दबा के ही अकाउंटिंग आइटम पर्टिकुलर आ गया जिसमें आप सर्विस वगैरह खरीदते हो। ठीक है, और कंट्रोल एच दबा के एज वाउचर ये आ गया, तो मतलब ये इसमें बदल गया बस। ठीक है, कंट्रोल एच से इंपॉर्टेंट है वो आपको लिख लेना है। ठीक है, इसमें एक जो बेसिक चीज़ हम सीखते हैं, जैसे कि हमें कंपनी इन्फो पे जाना है तो ऑल्ट F3 दबाते थे हम, तो ऑल्ट F3 दबाने से अब कोई भी ऐसा नहीं होगा चीज़। अब जो कंपनी पे जाना है, कंपनी इन्फो चाहिए हमें, तो दबाना होगा ऑल्ट के। जैसे आप ऑल्ट के दबाओगे तो कंपनी इन्फो आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंपनी के बारे में, कंपनी क्रिएट करना, अल्टर करना, चेंज करना, सेलेक्ट करना, शट करना, कनेक्ट करना, रिमोट एक्सेस, मतलब कि फीचर्स के बारे में जाना है तो F11 दबाना होगा। जैसे आप F11 दबाओगे तो आपको और सारे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अब आप जानते हैं एक और ऑप्शन होता है जो सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड जिसे हम कहते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो वाउचर्स में जाना है, और हमें बेसिकली चेंज मोड के लिए कंट्रोल एच दबाना होता है। तो चेंज मोड में हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, और अगर हमें और ऑप्शन चाहिए तो हमें जो है F12 दबाना होता है, और F12 में यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इसको यस कर देंगे। जैसे आप इसको यस कर दोगे तो और ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें ये ऑप्शंस आ गए हैं, यूज़ बिल वाइज डिटेल यस है, एडिशनल डिस्क्रिप्शन फुल लेजर, इसमें आप ऑप्शंस इसमें और भी देख सकते हैं। इसके अलावा और ऑप्शन चाहिए तो शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन पे यस करेंगे तो आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे और भी सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे करंट बैलेंस दिखाना है नहीं दिखाना वाउचर डेट पे, ऑन वाउचर डेट, तो लेजर का शो फाइनल बैलेंस, शो फाइनल लेजर बैलेंस, तो इसको भी यस कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये आने वाली वीडियो में हम वो डिटेल में जानेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।